हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेक्टर का सेकंड वीडियो ले आए हैं। होपफुली फर्स्ट वीडियो सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। नंबर ऑफ सवाल जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अराउंड 8 से 10 सवाल लिए हैं। वैरायटीज़ अलग अलग हैं। इस वीडियो में भी वैरायटी अलग अलग है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है मामला, तो आप वीडियो को 2x स्पीड में कर ले, 1.5 में कर ले, जैसे आपको कंफर्टेबल है। बट डिटेल्ड सॉल्यूशन जब तक नहीं करेंगे तो काम बनना स्टार्ट नहीं होगा। पहला सवाल है, इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसको ध्यान रखिएगा। द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ध्यान रखना, पेपर के अंदर जल्दबाजी मत करना, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जे पहले दिया, आई बाद में दिया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और परपेंडिकुलर है। जब भी इस तरह की अल्फा की वैल्यू निकालनी हो और ए परपेंडिकुलर टू बी दिया है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। डॉट हटेगा तो कोस आएगा, क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा। कॉस की कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कॉस 90 की, कॉस 180 की और कॉस 0 की। कॉस 90 की 0, -1 और +1। ये वैल्यूज आप याद ही रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ये लगभग हर बार काम में आती ही आती है। cos 90 दिया है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 हो गया, तो मतलब ये वाला जो मामला हो जाएगा, ये वाला राइट साइड वाला मामला जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट बी करना है। ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। इसको हम आई की फॉर्म में लिख रहे हैं, 4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के। थोड़ा छोटा लिखा गया भाई, इसको हटा रहे हैं, वापस लिखेंगे। प्लस का अल्फा के बराबर में 0। ध्यान रखिएगा कि अगर हम आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में इन तीनों का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। और अदर से करेंगे तो 0 मिलना स्टार्ट होगा। तो ये आ जाएगा -8 प्लस का 12 और ये आ जाएगा अल्फा, मतलब 8 अल्फा बराबर में 0। तो 8 अल्फा बराबर में आ जाएगा -4, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आराम से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। ये तीनों जो चीजें लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार आप इस चेक कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट किया है, उसके साथ वहां जाएगा 12 तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो अपॉन में जाएगा तो -1/2। दूसरा सवाल देखिए, सेकंड सवाल में हमें गिवन है, बोला गया है, चेंज कर लेते हैं इसको। इफ a इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 2k, b इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 4k, देन द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अगर सीधा a क्रॉस b बोला जाता तो क्रॉस प्रोडक्ट हम वो जैसे मैट्रिक्स लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया है, पहले हम a क्रॉस b करते हैं, फिर सीधा उसका मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट कर देंगे। ए क्रॉस बी के लिए मैट्रिक्स बनाना बहुत जरूरी है, जो आपको पहले भी बताया गया था। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे देख लीजिए जी। आई कैप जे कैप और के कैप लिखा। आई के साथ वाला क्या है 3, जे के साथ वाला क्या है 1 और के साथ में क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 जे के साथ -2 है। ध्यान रखिएगा, -2 रखेंगे आप, खाली 2 नहीं रखेंगे। और इसके साथ क्या है, के साथ क्या है 4 है। ठीक है, ये बनाना बड़ा आना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब फॉर्म लगाएंगे, आई कैप, रो कलम को छोड़ देंगे, 4 माइनस -4 माइनस का जे कैप, ये आ जाएगा 12 -4 प्लस के कैप, ये आ जाएगा -6 और -2। एक बार देख लीजिए, अगर इस तरह की कंडीशन हम लेना स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको बता देते हैं, ये वाला और ये वाला काटते हैं, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस, ये आएगा 4 -4। अगेन कंडीशन जो लेते हैं, फिर जे में लेंगे तो -j जो आएगा उसको ये काट दिया, ये आ जाएगा 12 -4। और अगली कंडीशन लेते हैं तो ये इस तरह करेंगे, -6 और -2। ठीक है, बीच में माइनस कंसिडर होता है। चलिए आगे देखते हैं, करते हैं। ये आ जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 8i और ये आ जाएगा 8j और ये आ जाएगा माइनस का 8k। अगेन देख लीजिए, ये प्लस का 8i, ये माइनस इसके कारण 8j और ये -8k।
परंतु सवाल में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, वो लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस आएगा बीच में, तो बिल्कुल सही बात है, तो पर स्क्वायर करने पे वो जुड़ ही जाएगा, कोई उससे खासा फर्क नहीं पड़ेगा। 64 64 64 ये कितना आ जाएगा 128 64, ये कितना आ जाएगा 192, तो इसका वैल्यू जो आएगा 192, या सीधा करो ना भाई, इसका सीधा वैल्यू आ जाएगा 62 8 8√3, एक मिनट, ये वैल्यू आ जाएगा 8√3। अगेन सुन लीजिए, करना चाह रहे हो तो कर लीजिए, ये आ जाएगा 128 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 2 और 192, 192 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 8√3, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डन है क्या? चलिए थर्ड सवाल देखते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आराम से समझिए, हमसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में कोई यूनिट वेक्टर सी वेक्टर मान लेता हूँ, है ना। अब ये जो सी वेक्टर है ना, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कैरिंग होगा वो ए एंड बी के होगा, मतलब सी वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी है और बी के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम लिखते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। वापिस बताते हैं, यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमारा जो वैल्यू आएगा निकल कर आएगा वो क्या आएगा, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर का वो आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर लगा सकते हो और साइन थीटा। अगेन सुनिए, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड बैठ रहा है, चेक कर लीजिए। यह यूनिट वेक्टर्स हैं ऊपर, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये वेक्टर है और नीचे क्या है कॉस थीटा, तो ये भी नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। सवाल बोल रहा है, पेन चेंज कर लें भाई। सवाल बोल रहा है कि इफ ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी हम आपको बताया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर है। इस कंडीशन में जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर ए के भी होगा, सी परपेंडिकुलर बी के भी होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई ये ए वेक्टर है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो आएगा जिसको हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर। ये ए के परपेंडिकुलर भी है, बी के परपेंडिकुलर है, और साथ में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस प्लस ये प्लस बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर भी है। तो पहला इस पर पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में ये सही है, मतलब रॉन्ग के अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा, तो जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। जो रॉन्ग है वो फोर्थ है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जो तीसरा सी वेक्टर का बात कर रहे हैं वो ए के परपेंडिकुलर भी रहेगा, बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, और साथ में ए प्लस बी के भी रहेगा। और इस पे देखिए लिखा है सी परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी सी के साथ में क्या है, पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है। आराम से देखिएगा, पॉज करके वापस बैक करके देखिएगा, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है हमसे, इफ ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस ए है देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सुनिए जी, इसको आराम से देखिए, कोई वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, इसके आने वाला जो वेक्टर अगला वेक्टर जो होगा
लाइन तो टेढ़ी बन गई। जो वेक्टर होगा ये इस प्रकार होगा। अरे भाई क्या हो रहा है, लीजिए ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या होगा, मान लीजिए सी वेक्टर के बराबर है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये सी वेक्टर जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर बात करना स्टार्ट करें, वो बी क्रॉस ए वेक्टर होगा। सही है। अगर आप इसको सी नहीं बोलते तो भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये आपको याद भी रहना चाहिए कि कभी भी ऑपोजिट बनता है तो एंगल कितना बनता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। अगला सवाल देखिए, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। देखिए इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो आप मैक्सिमा और मिनिमा जरूर चेक करिया करें। हम देखते हैं कि अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो F1 प्लस F2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 प्लस 6 मतलब 16, और F1 माइनस F2 का वैल्यू आएगा 10 माइनस 6 मतलब 4। मतलब 4 से कम नहीं होना चाहिए और 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे। तो 4 2 से 2 है वो 4 से कम है। 8 लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। 18 जो है वो ज्यादा है। 20 जो है वो 16 से ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वापिस बोल रहा हूं, ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक पूरा फॉर्मूला एफ का निकाला था, इसमें लिखा था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और तीनों वैल्यू रूट में थी और तीनों वैल्यू बताई थी किस कंडीशन में हमें वैल्यू को देखना है, ठीक है। सातवां सवाल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेज विल नेवर गिव ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अगेन वही मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको देखना है कौन सा बीच में लाई करना स्टार्ट करा है और कौन सा नहीं करना स्टार्ट करा। तो इसमें देखिए अगर मैं लिखता हूं पहले वाले के लिए F1 प्लस F2 वो 4 आएगा, F1 माइनस F2 वो आएगा 0 पहले वाले। दूसरे वाले के लिए आएगा 2 और 0। थर्ड वाले के लिए आएगा 4 और 2, और फोर्थ वाले के लिए आएगा 5 और 3। समझ पा रहे हैं। इस पे बोला नेवर। इन तीनों में तो मामला सेट बैठ जाएगा, परंतु जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमारा 2 न्यूटन वाला मामला, मिनिमम कितना होगा 3 और मैक्सिमम कितना होगा 5, मांगता कितना है 2, मतलब 2 लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा नेवर गिव ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन आ जाएगा। इफ ए वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी मॉड ऑफ बराबर में ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड, देन ए माइनस बी वेक्टर में बी इक्वेटेड टू। ये ऑप्शन नहीं थे, हमने लिखे। तो देखिए जी इस तरह के सवाल सबसे पहले आपको ये याद ही रहना चाहिए, बट हम इसको सॉल्व करा देते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर है। हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं, ऐसे समझिए आप। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सवाल क्या है, एक बार रुकिए पहले इसको समझ लीजिए, थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2b की जगह क्या आएगा, ए तो स्क्वायर बन जाएगा। सही बात है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा
और बराबर में ए स्क्वायर कट जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास -1/2 और थीटा बराबर में आ जाएगा 120 डिग्री। ये तो हमने थीटा फाइंड आउट किया है। अभी हमें a माइनस बी का मामला सेट करना है। तो a माइनस बी जो आएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इसी में इसका भी स्क्वायर कर देते हैं हम। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की फॉर्म में सीधा लिखता हूँ इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा लिख रहे हैं भाई ना, 2ab कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 ए आ जाएगा, ए बी की जगह क्या आती है ए, और कॉस कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 मर जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, और a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा रूट में 3a। चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला देखिए जी, अगला सवाल दिया है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is a unit vector, then the magnitude of their differences is। अगेन सुनिए, साफ साफ बोला गया है, दो यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये n1 कैप प्लस n2 कैप बराबर में n3 कैप है। इसका बोला गया है जोड़ने पर एक यूनिट वेक्टर ही मिलता है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना 1 होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा। सही है, थोड़ा साफ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 पूरे पे, ये आ जाएगा 1 + 1 2 + 2 कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर में 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, अब इसको जस्ट इसके ऊपर सॉल्व किया, देखिए ये वाला। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब पूछा गया है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब जो हो गया, हम मान लेते हैं कि n इसको 3 माना है, इसको कुछ भी मान लो, इसको c मान लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा n1 - n2, क्या है यूनिट वेक्टर ही है। अब सीधा ही देखिए ना इसको, 1 + 1 स्क्वायर कर लीजिए, -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1/2। यहाँ से मैंने 2 स्टेप एक्चुअली खा लिए हैं। एक तो कोस 120 की वैल्यू सीधा पुट कर दी, और इसका स्क्वायर जो है वो सीधा लिख दिया है ना, क्योंकि जस्ट ऑलरेडी हम एक सवाल पहले करके आ चुके हैं इसको। तो ये वैल्यू कितना आएगा 1 + 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 मर जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो आंसर कितना आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन। सुनिए, बहुत इजी अप्रोच है। आपको यूनिट वेक्टर के बारे में हमने चर्चा करवाई हुई है कि मान लीजिए ए वेक्टर है, ऐसे बता रहे हैं पर के लिए, तो ये आएगा ए कैप है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, या मॉड ऑफ ए भी लिखते हैं इसको, तो गलत नहीं है। तो इसी कंडीशन में एन कैप का पूछ रहा है, तो एन कैप बराबर में क्या आ जाएगा ए वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ क्या आ जाएगा ए वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऊपर वाला देखिए, थर्ड ऑप्शन देखिए गलत है जी, इसको कहीं आप करेक्ट मत कर देना। द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, जैसे मान लीजिए आपको मैं कोई देता हूँ बी वेक्टर, बी कैप सॉरी, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। उसी प्रकार से इसका पूछा गया है, तो आंसर जो होगा इसका वो होगा आई कैप प्लस जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 + ए। तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आराम से देख लीजिए। आखिरी सवाल आपसे पूछा गया है कि द एंगल दैट ऑफ वेक्टर ए एक वेक्टर बराबर में 2i + 3j मेक्स विद y एक्सिस विद, मतलब एंगल का बात करना चाह रहा है। तो आप देखिए,
आपका वैल्यू जो है x में कितना है 2 है और y में कितना है 3 है, तो इसका रिजल्टेंट की फॉर्म में हमसे किसका एंगल पूछना चाह रहा है, y के साथ पूछ रहा है। मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा, हम किसी भी वेक्टर को परपेंडिकुलर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 2 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बन रहा है 2 और बेस कितना बन रहा है 3, तो थीटा बराबर में क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, सही है। अब देख लीजिए जी, आपको नंबर ऑफ वैरायटी के सवाल काफी मिल चुके हैं, एक वीडियो और आएगा इसका, ताकि आपका सारा मामला सेट हो जाए। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट आराम से करिए। स्पीड का इशू है तो बताइए, स्पीड कम है तो आपके पास ऑप्शन है तेज कर लीजिए। किसी प्रकार राइटिंग का इशू आता है, कोई भी डाउट आता है तो आराम से आप बता सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।